वेलकम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आई विश कि ठीक ठाक हों। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की थॉट्स के ऊपर कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल करंट थॉट्स। ठीक है, अब ये आप जब भी रीडिंग देखें ये तब के हिसाब से आपकी रेजोनेशन हो सकती है। और यहाँ पे मैं दो ऑप्शंस रखूँगी। एन टू जी के साथ नंबर 1 ऑप्शन है और ए टू एम के साथ नंबर 2 ऑप्शन है। अब आप अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से चूज़ कर लें, नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर लें। ठीक है, किसी भी तरीके से चूज़ कर सकते हैं। स्टोन करके चूज़ कर लें। ये नंबर 1 स्टोन है, ये नंबर 2 स्टोन है। सो आप एक चूज़ कर लें जो आपका दिल करे, मन करे। एंड अपने नेम इनिशियल के हिसाब से भी देख सकते हैं, अपने पर्सन के नेम इनिशियल के हिसाब से भी देख सकते हैं। और गाइस 2024 की जो रीडिंग्स हैं, ईयरली फोरकास्ट जो हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और रिलेशनशिप के बेसिस पे वो अपलोड हो चुकी हैं, चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने नहीं वॉच की तो कर लीजिएगा। आसान तरीका ये है कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है 2024 का प्लेलिस्ट मिलेंगे। तो 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक इस चैनल के हैं, एक दूसरे चैनल की वीडियोस के हैं। वो ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स हो सकती हैं। तो आप दोनों प्लेलिस्ट ओपन करें, जो आपको रीडिंग्स देखनी है देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के हिसाब की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और उम्मीद तो यही है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर नहीं कर रखा तो कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप भी दे दीजिएगा। और एक चीज़ ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसको पर्सनल मत समझिएगा, मगर मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे रेजोनेशन मिलेगी। एंड समहाउ ये हर तरह के रिलेशनशिप स्टेटस वाले देख सकते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए, वो सोचते क्या हैं आपके लिए। करंट थॉट्स ऑफ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ग्रुप नंबर 1, करंट थॉट्स ऑफ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप नंबर 2। और साथ में हम लेंगे लव मैसेजेस भी थोड़े से। पाइल 1, पाइल 2, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस एंड मोर। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। चलें जी, अब आप एक पाइल चूज़ कर लें। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपकी नज़र से गुजरे ये तब का मैसेज हो सकते हैं। और चाहे तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बट कीप रिमेंबर, मैं फ्री सर्विसेज पर्सनली ऑफर नहीं करती। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। जिन लोगों ने नंबर 1 ऑप्शन चूज़ किया उससे शुरू करेंगे। हेलो जी, नंबर 1 एन टू एम के साथ जिन लोगों ने नंबर 1 चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए करंट फीलिंग्स कैसी हैं। सब्सक्राइब कर दिया इस चैनल को? कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको 2024 की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मतलब 2024 के बेसिस पे मैंने काफ़ी सारी रीडिंग्स बनाई हैं, लव बेसिस पे, ज़ोडिएक साइन बेसिस पे। वो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो ईयरली फोरकास्ट हैं, प्लेलिस्ट हैं, उनको क्लिक करें, आपके ऊपर वो सब वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। किंग ऑफ कप्स, लव करते हैं आपको। नाइट ऑफ कॉइंस, सोचते बहुत हैं आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनसिक्योर हैं। 9 ऑफ कॉइंस, सेल्फ फोकस है इनका।
अच्छा जी, आपके पर्सन जो हैं स्कॉर्पियो, टॉरस एंड वर्गो एंड दिस इज जेमिनाई, या सो ये एनर्जीज आई हैं, मगर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग पर्सन्स इन ऐड हो सकते हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइन, आपके पर्सन जो हैं आपको लव करते हैं, मगर इनकी पर्सनालिटी में बहुत कंपोजनेस है। ये अपने आप को बहुत कंपोज्ड, मेच्योर रखे हुए हैं। हो सकता है ये आपको स्टॉक सर्च करते हों। ये इसलिए करते हैं कि आपको चाहते हैं, तो आपकी चाहत का ख्याल आते ही कि आप ठीक तो हो, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत वैल्यूएबल तरीके से, मगर इट सीम्स लाइक कि वो आपको एक अच्छा पर्सन समझते हैं, सोशल रहते हैं ज़्यादातर, आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं, आपको कुछ ऑफर्स देने के बारे में सोचते हैं, आपके लिए सपोर्टिव रहने के बारे में सोचते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये टाइम ले रहे हैं। ये बहुत जल्दबाज नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना, बहुत जल्दी जल्दी एक्ट करना, बहुत जल्दी ऑफर्स लगाना, बहुत जल्दी से चेंजेस लेकर आना, इस तरह की इनकी कोई एनर्जी नहीं है। और ये अपनी इनका मेन फोकस जो है अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, अपनी लग्जरी को इम्प्रूव करना है, अपने करियर को बेहतर करना है, अपनी फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है। तो ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये किसी न किसी बात पे डिस्टर्ब हैं, आपको लेकर इनके अंदर कोई गिल्ट है, या फिर ये खुल के आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, खुल के अपने जज्बात आपको बता नहीं पाते हैं। तो ये दबे हुए हैं, इनके जज्बात जो हैं आपके लिए अंदर ही अंदर दबे हुए हैं। तो इनको लगता है ये ठीक हैं, मगर कहीं न कहीं इनको एहसास है कि ये आपको याद करते हैं, इनको एहसास है कि यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, ये अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं, इनसिक्योर रहते हैं। अच्छा, ये अपनी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान है, बनना-संवरना, खाना-पीना, मौज-मस्ती करना और खुद को ग्रोथ देना, सेल्फ केयर करना, ये चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, रादर देन कि अभी आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। सो देखते हैं व्हाई देयर इज़ किंग ऑफ कप्स। लगता है आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, और इनके ऊपर भी बहुत तकलीफ गुजरी है इस ब्रेकअप की, या आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, डिस्टेंट कनेक्शन हो गया है। बहरहाल इनको तकलीफ हुई है इस बात पे कि ये आपके साथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाए, मोहब्बत आपको करते हैं, इस बात का एहसास इनको जागा है, और इस बात ने भी इनको हिला दिया है। सो व्हाई देयर इज़ नाइट ऑफ कॉइंस, आपके लिए एक्साइटमेंट रखते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में कि कैसे आगे बढ़ें, रिलेशन को कैसे इम्प्रूव करें। सोचते रहना ही बस इनका काम है जनाब, और देर लगाते हैं। दिल करता है कि आपकी तरफ पैशनेटली आएँ, आपके साथ इंटीमेट करें, आपके साथ मस्तियाँ करें, प्लेफुल हों, मगर नहीं कर पा रहे हैं। अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी स्टेबिलिटी को गंवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपके साथ ये बहुत अच्छे से नहीं रह पाए, और इस बात का इन्हें गिल्ट है, या ये अपसेट हैं, अपनी फैमिली कंसर्निंग के लिए अपसेट हैं, और आपके साथ शायद शादी करने के मामलात पे भी अपसेट हैं कि पता नहीं क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस तरह की भी नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं इनके अंदर। व्हाई देयर इज 9 ऑफ कॉइंस, मिस किया है इन्होंने आपको ना, बहुत ज़्यादा मिस किया है, फिर सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो ये आपको मिस करते हैं, आपको लव करते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से एहसास है कि इन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटी को ड्रॉप कर रखा है, या अच्छी अपॉर्चुनिटी को लटका रखा है, और बहुत ज़्यादा आपको केयर नहीं देते हैं। अगर आपके साथ मैरिज भी हुई है तो इस पर बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि अब इसका क्या कुछ गलत ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपनी इमोशनल अपने लेवल को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ केयर करना चाहते हैं, यही इनका मेन फोकस नज़र आता है। बहरहाल आपको मिस करते हैं, और इसी मिसिंग सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश है। डर खौफ भी है, और मिसिंग सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश भी है। तो पछतावे हैं इनको। अब पता नहीं आप लोगों की क्या सिचुएशन रही है, मगर इनको पछतावों का एहसास बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। चलें आगे देखते हैं इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। सो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, नया लाइफस्टाइल ओपन करना चाहते हैं अपने लिए। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। सो काश कि ये ऐसे ना करते जैसे आपके साथ कर चुके हैं, या आपके साथ जो कुछ भी इनके रिलेशन में, आपके रिलेशन में जो कुछ भी हुआ है उस पर इन्हें पछतावा है कि ऐसे ना होता। तो ये मैंने पहले भी बताया कि इनको रिग्रेट्स हैं, तो खुद को भी कोसते रहते हैं। ये चीज़ है मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। सोचते हैं कि इसको बेहतर करें, कुछ इम्प्रूवमेंट लाएँ, आपके लिए सपोर्टिव हो जाएँ, आपको केयर दें, मगर
मगर वो करें तो करें कैसे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सोचते रहते हैं कि मेंट करना है, कनेक्शन इम्प्रूव करना है। ये रीडिंग जो है ना, ये एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन को अंदाज़ा है कि ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। गॉसिप हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ वट अदर पीपल विल थिंक। सो ये दूसरे लोगों से घबराते हैं, जैसे फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, गॉसिप क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। नाम नेकी खराब नहीं होनी चाहिए। ये सेल्फ केयर है ना, इनकी नाम नेकी ना खराब हो, क्योंकि ये एक सोशल पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। तो ये दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये दूसरे लोगों के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में इनकी कंसर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर ना। सो लेट्स सी मोर। आई वॉन्ट मोर देन वट वी हैव। इस रिलेशनशिप में बहरहाल इनको अंदाज़ा है कि जितना है उतना काफ़ी नहीं है, कुछ मज़ीद की ख्वाहिश है, या इनको अपनी लाइफ में ही कुछ मज़ीद चाहिए। इस वजह से इनकी सोच ऐसी है। फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़, ये मैंने अभी बताया था, फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के बारे में आप में से बहुत से ज़्यादा कम्युनिकेशन में है ही नहीं है, और ये डरते बहुत हैं, इन्हें लाइफ पाथ क्लियर नहीं नज़र आता इस रिलेशनशिप में। एंड नेक्स्ट है टाइम अलोन और इन नेचर विल हेल्प यू रिचार्ज। ये इस तरह से है जैसे जानबूझ के विड्रॉवल किए हुए, पीछे हटे हुए, बातें छुपाते, बात ना करते, खुल के ना बोलते, फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में डिस्कस ना करते। तो ये अपने आप को ही हील करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इनका ध्यान बेसिकली अपने ऊपर है इस टाइम ना, प्रैक्टिकली ये अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं। फिर से मैं यही कहूँगी, आई एम स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन। हो सकता है इन्होंने आपको रेजिस्ट किया हो, या आपको पीछे धकेल दिया, ब्लॉक कर दिया, इस तरह का, क्योंकि इनके अंदर जिद है कि जो इन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, उसी तरह से ये करेंगे, उसी तरह से ये चलेंगे। तो इनकी एनर्जी इनके बिलीव्स के हिसाब से चल रही है। इनको स्ट्रगल है, इनकी लाइफ में ना कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये ऐसे हैं। और पता है आपको कि हर इंसान फैमिली से जुड़ा है और फैमिली की वजह से कमज़ोर हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं फैमिली की वजह से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड भी हों, और ये दो डिफरेंट रोल प्ले करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और एक जो है अपनी लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहता है, एक आपके लिए इनसिक्योर है। ये भी चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी मुमकिन है कि हो। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया या ये स्टोन पिक किया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2024 की रीडिंग्स मिल जाएंगी। वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, 2025 में भी देखी जा सकती है, मगर 2024 में बन रही है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि 2024 की जो रीडिंग्स हैं वो अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे, जो ईयरली फोरकास्ट थी। अगर आपने नहीं वॉच की तो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 डिफरेंट प्लेलिस्ट आपको 2024 की ईयरली बेसिस पे मिल जाएंगी, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उनमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे और ज़ोडिएक साइन बेसिस पे। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मौजूद हैं, चाहे तो उन्हें भी ज्वाइन कर लें। और अगर मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, ये भी एस है, एंड द हैंग मैन। सो यहाँ पे ऐसे है जैसे कि कुछ बातों पे ये फंसे हुए हैं, ठीक है। आपके लिए लव फील करते हैं, इनको लगता है जैसे कि आप में आपके लिए इनके अंदर मोहब्बत जाग रही है या दोबारा से रिकवर हो रही है। तो ये आपके साथ लवी डवी अंदाज है इनका, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको लेकर। थोड़ा सा डिप्लोमेसी है इनके अंदर चल रही, आपको सोचते रहते हैं, मास्टर प्लानिंग चलती है, ट्रिक्स चलती हैं आपको लेकर। यहाँ पे पैशंस हैं इनके। अच्छा, ये फ्रीडम को बहुत क्लेम करते नज़र आते हैं, ये अपने फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, मगर आपको लेकर इट सीम्स लाइक कि ये
आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अपनी पर्सनालिटी का जो ऑरा जो है इनका, जो या पर्सनालिटी का जो करिश्मा है उसको बड़ा यूज़ करते हैं। बनना संवरना, अपडेट रहना, पॉजिटिव रहना, फ्रेंडली रहना, कॉन्फिडेंट और ब्लंट रहना, ये इनकी एनर्जीज हैं। ये सोच रहे हैं आपसे बात करने का, होपफुली कि आपसे बात भी करें या आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और मौका देखो फ़ायदा उठाओ, मौका देखो तोड़ा मारो, वो हाल इनका है कि ये मौके की तलाश में रहते हैं। ये किसी तरह अपने फ़ोकस को जो है क्लियर कर सकें इस कनेक्शन में जो चीज़ चाहिए। मगर समहाउ यहाँ पर ऐसे एनर्जी है जैसे कि ये सोचते हैं पता नहीं आप इन्हें प्यार करते हो कि नहीं करते, पता नहीं इनकी ट्रिक्स वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी, पता नहीं इनकी पर्सनैलिटी आप पे असर करती है कि नहीं करती, पता नहीं ये जिस तरह से आपको प्यार कर रहे हैं या चाहने लगे हैं उस तरह से आप इनको चाहते हो कि नहीं चाहते हो। बट अगर आप लोगों ने ये सब कुछ बता रखा है तब इनकी जैसे कि इनको कोई सेक्रीफाइस इशू है, जैसे कि किसी मामले पे ये फंसे हुए हैं, कोई अपॉर्चुनिटी है उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, आपके बारे में भी सोचते रहते हैं पता नहीं किस्मत कब रंग दिखाएगी, कब बेहतरी होगी, कब हालात अच्छे होंगे। तो इस तरह की ये मोटिव सोचें इन्हें तंग किए देती हैं। तो ये अनसर्टन रहते हैं, कॉन्फिडेंट बहुत हैं इस कनेक्शन को बनाने के लिए या आपके साथ बातचीत करने के लिए। आपके साथ जो जैसा इनकी डिज़ायर है, इनका एम है उसको फुलफिल्ड करने के लिए, ठीक है। इनके अंदर बहुत अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कि ये थोड़े से एम के साथ हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे कितना पूरा किया जा रहा है, मुझे कितना पायल टू जो है दे रहा है या मुझे कितना चाह रहा है। तो ये जो मेरी सेल्फ मेरी ज़ात ये चीज़ है, मुझे कितना कि मुझे कितना, तो ये चीज़ इनके अंदर बड़ी खास है। जो मैंने चाहा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे हर हाल में पाना है। तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत है। हू केयर्स कि किसी की कोई नुकसान होता है, इनको कोई परवाह नहीं है। किसी का कोई नुकसान हो, किसी का कोई भला हो, इनको कोई परवाह नहीं है। इनको बस अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से चलना है। इनकी सोच ऐसी है। बहरहाल आप काफ़ी हसीन लगते हो इनको, आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत हैं, आप अच्छे लगते हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है और आपके लिए पैशंस फ़ील करते हैं, आपके लिए लव फ़ील करते हैं। इनकी थॉट्स आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी हैं, या कह लो कि चालाकियाँ होशियारियों के साथ हैं। बट आई डोंट नो व्हाई कि ये बहुत अनसर्टन भी हैं। सो लेट्स सी एस ऑफ कप्स, व्हाई देयर इज़ एस ऑफ कप्स। आपको मिस किया है, मतलब कि आपके साथ शायद सेपरेशन हो गई थी, शायद इस रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हुई, आपसे दूर हो गए थे या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब रहे हैं। तो अब अपने आप को हील कर रहे हैं और इस कनेक्शन में दोबारा से अपने आप को रिचार्ज करें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो होपफुली कि कहीं और किसी और के साथ हुआ जिसकी वजह से ये बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे और आपका मिलना, आपका इनकी ज़िंदगी में आना, आपका ख्याल आना इनको रिकवर करा, इनको हील करा। आप मेडिसिन की तरह इनकी ज़िंदगी में काम कर रहे हो, ठीक है। फिर ये एनर्जी है, आपके बारे में सोचते हैं और कुछ डिसीजन ले बैठे हैं। आप काफ़ी सीरियस लगते हो इनको और बहरहाल सच बोलना चाहते हैं, हालांकि सच बोल नहीं पाएंगे, सच बोलना चाहते हैं, सच्चे खरे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। सो वैसे काफ़ी सीरियस रहा है ये कनेक्शन पहले, या सीरियस मूड रहे हैं। वाओ, ये रिलेशनशिप बनाने के लिए के बारे में सोचते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप कैसे मैनिफेस्ट करना है। ये सोचते रहते हैं कि शायद मैनिफेस्टेशन हो रही है। ये सोचते रहते हैं कि जिस तरह से ये आपको पसंद करते हैं या आपके लिए फील करें वैसे ही आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ये टेलीपैथी करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। तो इनको ख्वाब आते होंगे आपके, तो ये सोचते रहते हैं पता नहीं आपको ख्वाब आते हैं कि नहीं आते इनके, और आप पता नहीं इनको इतना चाहते हो कि नहीं चाहते, मगर इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मतलब होता है ना कि एक इंसान के अंदर एक मध्यम सी रोशनी चल रही हो, अंदर ही अंदर चाहत की, ख्वाहिश की और उम्मीद की, कि जैसे पायल टू जो है मुझे उतना ही पसंद करता है या चाहता है जितना मैं उसको चाहती हूँ या चाहता हूँ। इट सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन थी या कुछ बातें छुपी हुई थी और मैनिफेस्टेशन हो रही थी मगर इनो वर्क के बेसिस पे। सो आप लोगों का कनेक्शन ड्रॉप हुआ था और समहाउ अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक सिचुएशन थी इससे निकलने की कोशिश है। अब ये सोचते हैं करना है, पर करना कैसे है ये समझ नहीं आ रही है। चलें आगे देखते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। सो आपके साथ जो रिलेशन में जो सबक सीखे हैं या जो ट्रेजेडी
चीज़ देखी है उसकी बिना पे जो समझ आई है, मैच्योरिटी आई है, वो ये कभी नहीं भूलेंगे आपके साथ। तो इनको ऐसा लगता है जन्म जन्म का नाता है। और अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। सो आपको अंडरस्टैंड करने लगे हैं, आपके पर्सपेक्टिव को, आपकी लाइफ को, आपकी वैल्यूज़ को, आपकी साइड को समझने लगे हैं। इस तरह की एनर्जी है। एंड डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। सो हो सकता है कि आपके रिलेशन में कुछ डैमेजेस गुजरे हैं, लॉसेस गुजरे हैं, जिसके ऊपर ये हर्ट हैं, अभी भी नुकसान हुआ है मतलब आपके कनेक्शन में किसी चीज़ का। एंड रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। इनको लगता है कि हम घूम घूम के एक दूसरे के ही करीब आएंगे, हम एक दूसरे को चाहते हैं, और ये हम सोल कनेक्शन है, हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इनको इस तरह से महसूस होता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जा सकते, चाहे लड़ो झगड़ो, एक दूसरे के बाल नोचो, मतलब कि कुछ भी करो, आप एक दूसरे से कहीं दूर नहीं जा सकते हो। तो इट सीम्स लाइक कि इनका दिल यही है कि रीयूनियन हो, या ये सोचते ऐसे ही हैं कि दोबारा से हम रीयूनियन करें। मतलब इनकी सोचें घूम घूम के पूरी दुनिया में आपके ऊपर आके रुक जाती हैं। आई लव यू, आई सो स्वीट, ये आपको लव करते हैं। लेट गेट टुगेदर इन एंजॉय लाइफ, ये चाहते हैं खुशबाश रहें, मस्तियाँ करें, चाहे लव ट्रायंगल हैं, चाहे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, मगर सब मिलजुल के रहें और मस्तियाँ करें, शेयरिंग करें। आप अपनी फैमिली के बारे में शेयरिंग करो, फ्रेंड्स के बारे में, ये अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बारे में शेयरिंग करें आपके साथ। तो इंजॉयफुल फ्रेंडली बिहेवियर हो एक दूसरे के साथ। आई विश यू वर माइन, इनकी सोच तो यही है, और या बल्कि विश कह लें कि काश के आप इनके होते, काश आप इनके साथ होते, इनके होते। एंड दिस कनेक्शन इज़ पैशनेट बट नॉट इंड्यूरिंग। सोचते ये हैं कि ये कनेक्शन पैशनेट है, इनको आपकी डिज़ायर है, आपका क्रेव है, आपका नशा है, आपकी चाहत है, अट्रैक्ट होते हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। मगर इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं जो इंड्यूर नहीं की जा पा रही हैं, जो बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इनको थोड़ा सा इस तरह का कुछ मसला नज़र आ रहा है। तो वही डैमेजेस हैं थोड़े से इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये अपसेट भी होते हैं, मगर प्यार बरकरार है आप लोगों का। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी भी है। सो ये एक नई सिचुएशन डेवलप करने के बारे में सोचते हैं, मगर कब करनी है, कैसे करनी है इस कनेक्शन में, ये समझ नहीं आ रही है। तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप शायद पॉस्ट पे है, इनको ऐसा लग रहा है कि पॉस्ट पे है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा, चेंजेस नहीं आ रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ये करना चाहते हैं बहरहाल। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।